अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के ही डिसऑर्डर्स देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, लाइक एनी अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम कुड सफ़र फ्रॉम डिसऑर्डर। जैसे कि हमने डिफरेंट सिस्टम पढ़े बॉडी के और साथ ही उनके डिसऑर्डर्स भी देखे। तो जिस तरह डिफरेंट सिस्टम में डिसऑर्डर जनरेट होते हैं, उसी तरह से ही नर्वस सिस्टम में भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिसऑर्डर, कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं ना, जितने भी तरह के उनको हमने ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक वैस्कुलर और दूसरा क्या है? फंक्शनल। नाम से पता चल रहा है। वैस्कुलर क्या है? ये ब्लड वेसल में क्लॉट की वजह से होगा। इसको भी हम आगे देखेंगे, पैरालिसिस की एग्जांपल है, इसको हम डिटेल में करेंगे। और फंक्शनल क्या है कि अगर नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से उसका फंक्शन लॉस हो रहा है, तो वो कौन सा टाइप होगा? फंक्शनल। की एग्जांपल है एपिलेप्सी। सो पैरालिसिस क्या है? वैस्कुलर टाइप। इट मीन्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल मूवमेंट caused by inability to contract one or more muscle। इसमें क्या होगा? मूवमेंट लॉस होगी। पैरालिसिस में क्या होता है? नॉर्मली मूवमेंट लॉस होती है किसी पार्ट की, और जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। अब ये होता क्यों है? इट मे बी अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ सेंसेशन, और इसमें सेंसेशन लॉस भी हो सकते हैं। इट मीन्स जो पर्सन है उसको टच फील नहीं होगा, पेन फील नहीं होगा, टेम्परेचर फील नहीं होगा, तो डिफरेंट सेंसेशन भी लॉस हो सकते हैं इसमें मूवमेंट लॉस के साथ। So the most common cause is either bleeding, hemorrhage or blood clot in the specific part of brain। ये किस वजह से हो सकता है? क्योंकि ये वैस्कुलर टाइप है, तो ये किस वजह से होगा? either bleeding, के ब्रेन के किसी ब्लड वेसल में ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लड वेसल से बाहर आकर क्लॉट हो गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हेमरेज। और अगर ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट हो रहा है तो वो एक क्लॉट बना लेगा। ब्रेन क्या है? एक ऑर्गन है। ब्रेन के पास बहुत सी ब्लड सप्लाईज आ रही होती हैं, ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं। अब अगर ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई किसी भी वजह से, तो इनमें जो ब्लड है वो बाहर आके क्लॉट हो जाएगा टिश्यूज़ में। ये क्या है? हेमरेज। या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड प्रेजेंट है वो क्लॉट हो गया, और क्या बन जाएगा? इस वजह से क्लॉट फॉर्म हो जाएगा इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन। इट कुड बी अ रिजल्ट ऑफ एनी इंजरी टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्व। अगर हमारे ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में या फिर नर्व में कोई भी इंजरी हो रही है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, इट कैन बी ट्रीटेड इफ डायग्नोज द एग्जैक्ट कॉज। जब हमें इसका कॉज पता होगा तो हम इस कॉज को ट्रीट करेंगे, इसकी वजह से फिर इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। फिजियोथेरेपी ऑफ द अफेक्टेड मसल इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज मसल में डीजेनरेट। मसल डीजेनरेट क्यों होगा पैरालिसिस में? क्योंकि मसल की मूवमेंट लॉस हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो मसल का फंक्शन है वो नहीं हो रहा। तो मसल में जो प्रोटीन प्रेजेंट है ना, प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं मसल में, वो प्रोटीन डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से जो मसल है फिर वो डीजेनरेट होगा, उसका साइज रिड्यूस होगा, शेप चेंज होगा और वो डीजेनरेट होगा। अब समझो कि पैरालिसिस क्या है और इसमें क्यों मसल फंक्शन लॉस होता है। ये क्या है? वैस्कुलर टाइप है नर्वस डिसऑर्डर की। इसमें होता क्या है? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगी या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। यहाँ पे दिखाया हुआ ये क्या है? ब्लड वेसल जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे एक क्लॉट फॉर्म हो गया है, जिसकी वजह से जो ब्लड है ये इसमें पास हो रहा था पहले, और अब पास नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे बैरियर आ गया है, ब्लड अनएबल टू पास। अब इससे क्या होगा? ये ब्लड वेसल ब्रेन के जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी उस पार्ट तक ब्लड नहीं जा रहा, तो उस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही और न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। मेटाबॉलिक जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ से एलिमिनेट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उस टिश्यू की डेथ हो जाएगी, उन सेल्स की डेथ हो जाएगी। और ब्रेन का ये पार्ट फिर हमारे जिस मसल को कंट्रोल कर रहा है उसका फंक्शनल लॉस होगा, उसकी मूवमेंट अफेक्ट होगी इससे। तो इस तरह जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन है और जो ब्लीडिंग है ये रिलेटेड है हमारे मसल मूवमेंट से। किस तरह से कि क्लॉट फॉर्म होगा, ब्रेन के उस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट में से रिमूव नहीं होंगे, जिसकी वजह से ब्रेन का वो पार्ट हमारे जिस मसल को कंट्रोल कर रहा है फिर उसकी मूवमेंट अफेक्ट होगी, क्योंकि वहाँ जो सेल्स प्रेजेंट थे ब्रेन के उस पार्ट में उनकी डेथ होगी। ये कुछ टाइप्स हैं पैरालिसिस की: मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्राप्लेजिया। इसमें क्या होता है? मोनोप्लेजिया में हमारा एक आर्म या एक लेग इफेक्ट होगा,
हेमीप्लेजिया में हमारी हाफ बॉडी इफेक्ट हो रही है। डायप्लेजिया में हमारे दोनों अपर लिम्स इफेक्ट हो रहे हैं। पैराप्लेजिया में हमारे दोनों लोअर लिम इफेक्ट हो रहे हैं। क्वाड्राप्लेजिया में दोनों अपर लिम्स भी और दोनों लोअर लिम अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है एपिलेप्सी, जो कि फंक्शनल टाइप है नर्वस डिसऑर्डर की। इट मीन्स इसमें ब्रेन का कोई फंक्शनल लॉस होगा। इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ अ टेम्परेरी अल्ट्रेशन इन वन और मोर फंक्शन। ब्रेन के एक से ज़्यादा फंक्शन लॉस होंगे या इफेक्ट होंगे। और रिकरेंट सीजर्स, इसको बाद में देखते हैं। इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन। न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ब्रेन में भी क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अब जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हैं, इनमें एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एपिलेप्सी। इट इज़ ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एपिलेप्सी। एज अ रिजल्ट द विक्टिम मे बिकम unconscious with stiffness of the body and then twitches or jerk uncontrollably। इसमें जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस होगा, उसकी बॉडी स्टिफ हो रही होगी, एंड देन ट्विचेस और जर्क्स अनकंट्रोलेबली। अनकंट्रोल सीजर्स, सीजर्स बोलते हैं दौरे पड़ना जिसको कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स कैन बी रिड्यूस। सीजर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर मेडिकेशन। इसमें देख सकते हो कुछ सिम्टम्स हैं इसके, जैसे कि स्टेयरिंग इनटू स्पेस, सीजर्स आ रहे हैं, स्टिफ मसल है, बाइटिंग टंग, लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल, फॉलिंग। यहाँ भी देख सकते हो ये क्या एपिलेप्सी की एक डायग्राम है जिसमें सीजर्स जनरेट हो रहे हैं बॉडी में और मसल्स स्टिफ हो रहे हैं।